हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखेंगे घर पे रेडी टू वियर साड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका। उसके लिए मैं ये साड़ी मंगाई हूँ मीशो से। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ स्कर्ट का फुल लेंथ रहेगा 42 इंच एंड ऊपर का हमें लेंथ है 16 इंचेज एंड नीचे का फ्लेयर का लेंथ है 25 इंचेज और वेस्ट है 36 इंचेज। तो 36 इंचेज वेस्ट यहाँ पे वेस्ट राउंड है और इसका फुल लेंथ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 42 इंच है। सबसे पहले यहाँ फिश कट स्कर्ट बनाएंगे तो उसके लिए मैं यहाँ स्कर्ट का अपर पार्ट के लिए साटन का फैब्रिक यहाँ पे ले ली हूँ। अपर पार्ट की लंबाई यहाँ पे 16 इंच रहेगी। जितना भी आपका हिप साइज है उसका हाफ करके लेना है, प्लस उसमें हमें 4 इंच ऐड करके लेना है। तो मेरा हिप साइज है 42 इंच, उसका हाफ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना आ रहा है, 21 इंच आ रहा है। तो इसका हाफ करके ले लेंगे। अपर पार्ट के लिए साटन का फैब्रिक इस्तेमाल की हूँ, आप चाहें तो साड़ी में से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन साड़ी आपको एक और लेना पड़ेगा। मैं इस साड़ी में लाइनिंग के लिए अलग से फैब्रिक इस्तेमाल की हूँ एंड आंचल के लिए भी यहाँ पे मैं दुपट्टे का इस्तेमाल की हूँ। अब देखिए इसको ऐसे 4 फोल्ड कर देंगे और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है मार्जिन एंड लूजिंग के लिए। फ्रेंड्स याद रहे यहाँ पे मैं 4 फोल्ड करके 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें मैं मार्जिन एंड लूजिंग ऐड की हूँ। अब देखिए 1 इंच नीचे के साइड से हमें माइनस कर देना है शेप देने के लिए, फिश कट शेप देने के लिए। ऊपर नहीं माइनस करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर मैं इलास्टिक पीछे के साइड में लगाने वाली हूँ और डॉट भी लगेगा, तो ये शेप में अपने आप आ ही जाएगा इसका शेप। तो सिर्फ हमें नीचे से 1 इंच डाउन करना है शेप देने के लिए। 1 से 1.5 इंच आप डाउन कर सकते हैं शेप के लिए। अब 4 इंच पे मैं यहाँ पे डॉट के लिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। यहाँ मैं डॉट बनाऊँगी दोनों साइड में। तो डॉट यहाँ पे डॉट के लिए दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें एक साइड से इस पे स्टिच चलानी है। अब देखिए लाइनिंग के लिए भी हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है एंड एक कॉर्नर से हमें कुछ इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है अम्ब्रेला स्कर्ट की तरह। और जितना भी आपका हिप राउंड ऐड करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। जितना भी आता है उतना हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर से देखेंगे एक बराबर हमें मेजर करते हुए इस तरह गोल शेप दे देना है। तो कुछ इस तरह हमें मेजर करते हुए इसको गोल शेप देते हुए ऐसे कर्व दे देना है हल्का हल्का। उसके बाद नीचे का लंबाई हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे मैं 25 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। 25 इंच पे ऐसे चारों तरफ से राउंड मेजर करते हुए कटिंग कर लेना है, तो हमारी स्कर्ट तैयार हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमें फ्लेयर के लिए भी तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ लाइनिंग को मैं अलग साड़ी से यहाँ पे कटिंग कर ली हूँ, जिसकी लंबाई है 25 इंच एंड इसकी चौड़ाई है 23 इंच। हमें फ्लेयर के लिए साड़ी की कटिंग करनी है, तो साड़ी को 2 फोल्ड करके ऐसे हमें अम्ब्रेला स्कर्ट की तरह ही बना लेना है। बस जितनी भी लंबाई आपके स्कर्ट की है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 25 को 3 से डिवाइड करने पे 8.2 इंच आता है, तो उसमें मैं 4 इंच इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गया 13 इंचेज। अब यहाँ फ्लेयर की लंबाई रहेगी 13 इंचेज, आप चाहें तो 14 इंचेज भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 13 इंचेज इसको रखूँगी लंबाई इसकी। फ्रेंड्स यहाँ जिस प्रकार लाइनिंग वाली फैब्रिक की कटिंग हुई है सेम ऐसे ही हमें फ्लेयर की भी कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं 13 इंच का गैप देते हुए 3 लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर ली हूँ और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हो जाएगा फ्लेयर के लिए, स्कर्ट में जो फ्लेयर बनेंगे उसके लिए। और जो नीचे का जो फैब्रिक बच रहा है इसको मैं दुपट्टे में लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स सभी साड़ी को ऐसे ही हमें फोल्ड करके कटिंग करके ले लेना है पूरी साड़ी को, क्योंकि मैं दुपट्टे को अलग बनाने वाली हूँ। अलग से मैं दुपट्टे की फैब्रिक ली हूँ और उसको मैं आंचल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सभी फैब्रिक की कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद हमें सिलाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग पे 8.2 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है नीचे के साइड में मेरी फैब्रिक थोड़ा छोटी पड़ रही है, तो मैं उसमें अलग से फैब्रिक ज्वाइंट करूँगी। तो इसलिए यहाँ पे नीचे वाला फैब्रिक थोड़ा कम है। देखिए नीचे वाली जो लाइन ड्रॉ हुई है उधर थोड़ा कम फैब्रिक है,
तो यहाँ मैं अलग से जॉइंट करूँगी। अब इसी लाइन पे हमें छोटे छोटे गेदार्स डालते हुए सभी फैब्रिक को यहाँ पे सिलना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह मैं इसको सिल के तैयार करूँगी। तो कुछ इस तरह मैं ऊपर आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही नीचे वाले फ्लेयर्स भी ऐसे ही सिल के तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे देखिए छोटे छोटे हमें गेदर्स डालने हैं और एक बराबर गेदर्स होने चाहिए। तो कुछ इस तरह हम इसको सिल के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बना चुकी थी, बस इसकी एडिटिंग बाकी रह गई थी, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सोची इसको शेयर कर ही देती हूँ, इसकी एडिटिंग कंप्लीट करके। तो आज मैं इस करीब 6 मंथ के बाद आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसमें गेदर्स कंप्लीट कर लेने हैं। नीचे का फैब्रिक फोल्ड करके मैं नहीं स्टिच चलाऊँगी क्योंकि इसको मैं पिको करने वाली हूँ। पिको करने पे फैब्रिक में कुछ ज़्यादा ही बाउंस आते हैं, तो यहाँ पे मैं पिको करके लूँगी। अब देखिए एक साइड से मैं अपर पार्ट की स्टिच चला ली हूँ और डॉट भी लगा ली हूँ। अब इसमें मैं जॉइंट करूँगी इसके फ्लेयर को। तो देखिए इसके घेर को कुछ इस तरह जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद मैं अलग से बेल्ट नहीं इसमें अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये जो इसकी लंबाई है कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो मैं इसी में बुकरम पेस्ट करके बेल्ट बना दूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह बुकरम पेस्ट करके हमें साइड से इसको स्टिच चला देना है और स्टिच चलाने के बाद इसको फोल्ड करके सिलना है। तो किनारे के साइड लगाने के लिए बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसको सिल के तैयार कर ली हूँ। इसके बाद इसको साइड से भी जॉइंट कर देंगे। साइड से जॉइंट करने के बाद इसे हमें फोल्ड करके भी सिल देना है। तो चलिए इसको पूरा सिल के कंप्लीट कर देते हैं। अब बेल्ट को भी ऐसे फोल्ड करके सिल के इसमें को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बेल्ट कंप्लीट हो गया। अब दुपट्टे में मैं यहाँ पे पहले से ही फ्रिल यहाँ पे सिल के तैयार कर ली हूँ और इसमें लेस भी लगा दी हूँ। अब इस दुपट्टे को हमें इस स्कर्ट में जॉइंट करना है। तो स्कर्ट में बाएं साइड में प्लीटेड तैयार करते हुए जिधर से खुला है, खुला वाला पार्ट में ऐसे हमें जॉइंट कर देना है, प्लीट बनाकर सिल देना है। और सिलने के बाद मैं इसको यहाँ पे फैब्रिक यहाँ पे जॉइंट करूँगी और यहाँ पे मैं चैन अटैच करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह इसको फोल्ड करके और इसमें सिल के तैयार कर देना है। और यहाँ पे चैन कैसे लगेगा वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह मैं इसको फोल्ड कर दी। अब इस फैब्रिक के बीच में ही हमें चैन को अटैच करना है। तो देखिए मैं इसके लिए यहाँ पे चैन ले ली हूँ। अब इसको खोल लेंगे और कुछ इस तरह इसके अंदर ऐसे रखेंगे और सिर्फ चैन वाले पार्ट को यहाँ पे बाहर हमें रखना है और इस पर स्टिच चला देनी है। तो उसके लिए सिंगल फुट की आवश्यकता होगी। तो इसको मैं सिंगल फुट करके साथ इसको ज्वाइंट कर ली हूँ। ज्वाइंट करने के बाद जो हमारी रेडी टू वेयर साड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं पिको करके ले ली हूँ। पिको करने के बाद ये जो मेरी साड़ी है कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए ये रहा इसका फुल लुक। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आप सभी को कैसी लगी। फ्रेंड्स, इस तरह आप घर पे बिल्कुल आसानी से प्लेन साड़ी की हेल्प से बना सकते हैं रेडी टू वियर साड़ी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज़।